आज हम हमारा हमने लास्ट मॉड्यूल में इंजेक्शन अजोर इंजेक्शन का पार्ट वन में हमने सिनैप्स एनालिटिक्स डिप्लॉय किया था. टुडे वी विल बी व्हाट यू कैन से डिप्लॉइंग क्रिएटिंग पाइपलाइंस. सो व्हेन यू गो टू दिस सब टॉपिक लिस्ट में अगर हम देखेंगे सो ये वाला पार्ट है बैच इंजेक्शन का. सो टुडे विल ट्राई टू कंप्लीट दैट एंड टुडे इज़ फोर्थ. सो अपन ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे. ये इंफॉर्मेशन ये शीट आई अपडेट एंड आई शेयर विथ यू ऑल अगेन फिर से. और अपन नोटबुक वी आर यूजिंग डेटाब्रिक्स नोटबुक्स फॉर आवर नोट्स टाइप के लिए, जिस तरह अपन वहाँ पे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे. ठीक है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट कि वाई डेटाब्रिक्स का यूआई ओपन हुआ है. बिकॉज नाउ अर्लियर ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट नाउ डेटाब्रिक्स ने कैसे अपनी नोटबुक को एज अ नोट्स की तरह भी डॉक्यूमेंट की तरह भी वी कैन एडिट इट मॉडिफाइड, विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव. सो दैट्स द रीज़न आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग यहाँ पे एज अ नोट्स. तो यहाँ पे वी कैन क्रिएट इमेजेस, टेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट जो रहती है कॉन्फ्लुएंस में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, सिमिलर टू दैट दे कैन माइट बी इन फ्यूचर ऐसा होगा. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू अवर अजोर इंजेक्शन पार्ट टू. आज हम सिनैप्स में पाइपलाइन क्रिएशन, लिंक्ड सर्विस, डेटा सेट्स, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहते हैं, ऑल अबाउट टर्म्स वगैरह जो भी है, जो भी बेसिक्स टर्म्स है, वो सब हम देखेंगे फॉर सिनैप्स एनालिटिक्स. सो लास्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड वन सिनैप्स एनालिटिक्स वर्क स्पेस. दिस हाउ योर वर्क स्पेस लुक्स. वहाँ पे हमने कंटेनर के अंदर आवर फोल्डर पैटर्न भी क्रिएट किया है. कौन से फोल्डर पैटर्न? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, योर मेडालियन आर्किटेक्चर फोल्डर पैटर्न्स. नाउ हमने सोर्स में ऑलरेडी हमने ये फाइल्स अपडेट किए हैं. दिस फाइल्स आर एक्टिंग एज अ सोर्स. सो लेट मी गो बैक अगेन. साइड बाय साइड आई विल ओपन अ pipeline. So this is your data, this is your develop में you will get your notebook part. Integrate में you are developing your pipelines. Pipeline monitoring वाला part we will all look as is. Manage में you are managing all the components, I would say components of Synapse, जिससे आप Synapse के जो भी components हैं मैनेज करोगे. So कमिंग बैक टू, अभी मैं आपको एक फ्लो डायग्राम जो हम बता रहे थे, विल अगेन यूज़ द मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग आर्किटेक्चर. लेट मी रेफर टू द रिसोर्सेज फॉर डी दिस नोटबुक. या एक फ्लो डायग्राम जो लास्ट टाइम हमने देखा था, एक डेटा इंजीनियरिंग के जो रिसोर्सेज लगेंगे वो. ठीक है. राइट. Give me a moment. Images underscore docs. Yeah. ठीक है. आई थिंक मुझे फिर से एक वर्क फ्लो बनाना ही पड़ेगा. तो दिस इज़ आवर कैनवास. हम एक यहाँ पे पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट में बेसिक ETL टूल के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, मैं वो आप आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ओवर हियर. सो इमेजिन, सो वाई वी कॉल इट पाइपलाइन. सो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ही वेरी सिमिलर टू योर व्हाट यू कैन से, जो प्लम्बिंग वाले पाइपलाइंस रहते हैं वैसा ही कॉन्सेप्ट है. सो अगर हम देखें, एक जो पाइप होता है, पाइप के कैसे एंड्स होते हैं, राइट. एंड्स में कैसा उसका एक स्टार्ट और एक एंड रहता है. पाइपलाइन अगर आपने देखा होगा, और उसमें फिर एक अलग अलग वॉल्व्स आते हैं जिससे आप उसका कंट्रोल वगैरह कर सकते हो. तो दिस काइंड ऑफ वॉल्व्स इज़ नथिंग बट योर डेटा सेट्स. ठीक है. द कंपोनेंट दैट विल सी. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट विल ट्राई पाइपलाइंस. या हियर. सो जैसा अपना एक पाइपलाइन रहता है, इसका एक स्टार्ट और एक एंड रहता है. तो स्टार्ट क्या है? सोर्स.
या ये क्या है, सिंक। सो सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे भी सेम चीज़ अपन डिप्लॉय करेंगे। हम इसमें लिंक सर्विस वगैरह क्या है हम धीरे धीरे करेंगे, बट लेट्स गो टू दिस पार्ट। और यहाँ पे आप अपने एवरीबडी विल बी डूइंग दिस देयर ओन पाइपलाइन क्रिएशन, आई विल गिव द एक्सेस ऑल्सो। सो यहाँ पे हम जस्ट 00 टेस्ट नाम का एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, 00 टेस्ट। एक्सक्यूज़ मी। सो जो भी यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर आपको भी ये सब करना है, तो जस्ट पे अटेंशन टू इट। यहाँ पे हमें कॉपी एक्टिविटी इज़ अ वेरी बेसिक वेरी इनिशियल एक्टिविटीज़। सो जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के कॉपी आता है, डेटा फ्लो आता है। डेटा फ्लो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो वर्चुअल ड्रैग एंड ड्रॉप है, हम वो भी देखेंगे एक सैम्पल एग्जांपल। अजोर डेटा एक्सप्लोरर, फंक्शंस है, फंक्शंस ऐप में आप अपने कोड लिख के उस पर रन कर सकते हो, राइट। डेटाब्रिक्स की नोटबुक जो है, जो अपन ने अभी अभी नोटबुक्स देखे थे, हम डेटाब्रिक्स की नोटबुक भी यहाँ पे रन कर सकते हैं। ये सेम एक्टिविटीज इज सिमिलर टू योर डेटा फैक्ट्री ऑल्सो। दैट इज़ द रीज़न व्हेन आई एम सेइंग ETL कंपोनेंट इंजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन इज़ वेरी कॉमन और सेम, वेरी सेम। पाइपलाइन में भी कुछ डिफरेंस नहीं है फॉर योर डेटा फैक्ट्री एंड सिनैप्स एनालिटिक्स। सो जैसा हमने पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट देखा था, इसका सोर्स और सिंक है, तो इसका भी सोर्स और सिंक है। सो यहाँ पे वी हैव टू कॉन्फ़िगर सोर्स और सिंक। सो अभी ये क्या कह रहा है, डेटा सेट नॉट अवेलेबल। सो एक हायरार्की रहती है। हायरार्की क्या रहती है, इफ़ आई अगेन गो टू योर इंजेक्शन पार्ट, हमने लास्ट टाइम वो ये सब देखा था, बोल्ड सिनैप्स एनालिटिक्स, ठीक है। सो व्हेन आई एम सेइंग हायरार्की, पाइपलाइंस में हायरार्की कैसी रहती है। फर्स्ट, पाइपलाइन अगर हम डेवलप कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का हम ETL टूल डेवलप कर रहे हैं, इन जनरल थिंक ऑफ इट एज अ ETL एस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये चीज़ करके द सेम कॉन्सेप्ट इज़ अप्लीकेबल फॉर डिफरेंट टूल्स। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, टूल्स के बस कंपोनेंट के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो डेफिनेटली सोर्स और सिंक हर जगह पे रहेगा, सोर्स एंड सिंक। दिस इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई भी ETL टूल ले लो, SSIS ले लो, ग्लू ले लो, सब में सोर्स और सिंक तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप सोर्स डिफाइन करो मतलब सोर्स फोल्डर रहेगा, सोर्स का कुछ और लोकेशन करेगा, एनीथिंग। तो सोर्स में आपको कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, राइट। सो कनेक्टिविटी के क्या स्टेप्स रहेंगे इन अजोर, इट इज़ दिस स्टेप्स कि पहले उसका इंटीग्रेशन रन टाइम रहता है, फिर उसका लिंक्ड सर्विस रहती है, फिर उसकी डेटा सेट रहता है, ठीक है। कमिंग बैक टू पाइपलाइन कॉन्सेप्ट, तो पाइपलाइन नल है, नल को फोर्स देना पड़ेगा, एक नल को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब डेटा सोर्स या टैप वाटर, टैप को कैसे अपन कनेक्ट कर लेते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए भी एक अलग से वॉल्व आता है जिसमें एक हुक रहता है जिससे वो प्लेस करके होल्ड करके रखे, राइट। तो दैट काइंड ऑफ होल्डिंग पार्ट इज़ नथिंग बट योर in your let me close this for connectivity part is nothing but your integration runtime. This is your integration runtime, ठीक है। हमने हमारा टैप है, वहाँ से पानी आ रहा है, तो उसको होल्ड करके उसको कनेक्ट करने के लिए इंटीग्रेशन रन टाइम इज रिक्वायर्ड। इंटीग्रेशन रन टाइम इज नथिंग बट योर कनेक्टिविटी और अ ब्रिज बिटवीन Azure and source. नाउ सोर्सेज कैन बी डिफरेंट, सोर्सेज ऑन प्रेम भी होते हैं, सोर्सेज योर क्लाउड भी रह सकते हैं, AWS, GCP, राइट। सोर्सेज कैन बी डिफरेंट, राइट। और हम ETL अजोर में कर रहे हैं, एक खुद का इनबिल्ट टूल, राइट। सो उसके बीच में कनेक्टिविटी ब्रिज बनने का काम इंटीग्रेशन रन टाइम रहता है। इंटीग्रेशन रन टाइम्स आर थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स क्या है, एक सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम, एक रहता है Azure इंटीग्रेशन रन टाइम, Azure IR, और एक रहता है SSIS IR। सो मोस्टली ये वाला मैंने अब तक देखा नहीं है, मैंने आई हैवेंट यूज्ड इट ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली, बट दिस इज़ समथिंग योर ऑन प्रेम SSIS के जो पैकेजेस रहते हैं उसका जो अलग से है ना, अर्लियर दे यूज टू सेंड सब्सक्रिप्शन फॉर, जैसे पावर BI का सब्सक्रिप्शन रहता है, जैसे इसके भी सब्सक्रिप्शन वाइज रहते हैं। सो डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू, अगर कोई कंपनी SSIS यूज़ कर रही है तो वैसा SSIS की इंटीग्रेशन रन टाइम, कनेक्टिविटी बिटवीन योर
ADF or Synapse to your SSIS. SSIS is again nothing but again tool, ETL tool. मतलब एक पाइपलाइन से कोई दूसरी एक छोटी सी पाइपलाइन होगी जो एक अलग नेटवर्क में बैठी है. सिंपल एज दैट. ठीक है. कमिंग बैक टू अगेन आवर कॉन्सेप्ट SHIR. व्हाट इज SHIR? सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम. होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम. ठीक है. सो ये नाम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि सेल्फ होस्टेड है. जैसे अभी हमने एक डेटा सोर्स लिया है. सोर्स यहाँ पे मैं एक फ्लो डायग्राम बना देता हूँ. सोर्स फॉर नाउ लेट्स अज्यूम दिस एज अ फाइल. इट्स नॉट अ कोड, इट्स अ फाइल. ठीक है. तो ये अपना सोर्स है. तो इस सोर्स को जब आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो, अभी मैं यहाँ पे ऐसे एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ. ठीक है. ऐसे मैंने कनेक्शन बिल्ड किया. ये कनेक्शन जब मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, आई एम मैनेजिंग इट, देन इट इज़ सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम. ठीक है. एंड इफ Azure इज मैनेजिंग इट, देन इट इज़ Azure इंटीग्रेशन रन टाइम. सिंपल. बट मेन क्रक्स क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरव्यू पीपल से कि Azure इंटीग्रेशन रन टाइम इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग Azure रिसोर्सेज. ट्रू. Azure के खुद के रिसोर्सेज कनेक्ट करने के लिए बेसिक इट इज़ रिकमेंडिंग टू यूज Azure इंटीग्रेशन रन टाइम फॉर सीमलेस इंटरेक्शन. ये दे आर रिकमेंडिंग इट, बट not necessarily. You can use self-hosted integration runtime also to connect within Azure. Why? क्योंकि integration runtime is nothing but a bridge, like I said. So इसमें security aspect भी आता है. राइट. तो ये जो हमारा पाइपलाइन है उसका जो हम टैप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो वॉल्व है और वो सब है वो अपन मैनेज करेंगे. मैं तो किसी और को नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो अंदर का जो पानी आ रहा है या फिर डेटा आ रहा है, दैट इज़ प्रेशियस टू मी. आई डोंट वांट Azure टू बी टचिंग इट. सो वो मैं मैनेज करूँगा. ठीक है. सो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ आई वांट टू गेट डेटा फ्रॉम AWS, Amazon वेब सर्विसेज या गूगल, सो वो कनेक्टिविटी मैं खुद भी ब्रिज बना सकता हूँ. कैसे बनाता है दैट्स अनदर पार्ट, बट आई वांट टू मेंटेन दैट कनेक्शन, ताकि वो मेरे नेटवर्क से या मेरे कनेक्टिविटी से ही वो डेटा पास हो. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन SHIR एंड Azure. Azure इज समथिंग, Azure विल मैनेज इट. ठीक है. तो अगर AWS का कनेक्टर इज प्रेजेंट, सो व्हाट Azure डज इज कनेक्टर्स आर प्रेजेंट. सो Azure ने ऐसे 300 प्लस कनेक्टर्स आर देयर. SAP, Databricks, GCP, SAP, योर IBM, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स उन्हें खुद भी बना के कि मैं यूज़ करूँगा. तो डेफिनेटली व्हेन यू आर सिक्योरिटी एस्पेक्ट अगर आता है इसमें कॉस्टिंग भी आ जाता है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन खुद से इंटीग्रेशन रन टाइम मेंटेन करें क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है. जैसे अभी मैंने जैसे इधर बताया पाइपलाइन का कनेक्शन हम बना रहे, जो वॉल्व है जो पकड़ के रखता है, मैं सस्ता है फिर मैं खुद ही बना रहा हूँ. मैं क्यों कुछ महंगा वाला कनेक्टर लेके आ रहा हूँ? काइंड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वर्किंग हो रही है. कॉस्टिंग ऑल्सो आप ही मैनेज कर रहे हो, सो कॉस्टिंग भी कम रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. Azure इंटीग्रेशन रन टाइम खुद मैं सर्विस दे रहा हूँ तो दे विल चार्ज मोर. सिंपल एज दैट. ये एक हो गया. और उसके बाद एक रहता है कनेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम SHIR का यूज़, नंबर कोट करना विल बी रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम SHIR इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग ऑन प्रेम. ऑन प्रेम क्या रहता है मैंने ऑलरेडी बताया. ऑन प्रेम सर्वर्स और डेटा सोर्सेस. ठीक है. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आवर ग्रोसरी इज इन माय पर्सनल लैपटॉप, माय पर्सनल इन हाउस वर्चुअल नेटवर्क. सो वो डेटा मैं बाहर से लेने के लिए, क्योंकि कनेक्टर बाय ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है. IBM वगैरह तो बड़ी कंपनीज है, दे आर एक्टिंग एज अ सर्विस ऑल्सो, बट बहुत सारी कंपनीज है, सबके लिए वो अलग अलग कनेक्टर नहीं बनेगा. उसके लिए उन्होंने बोला कि तुम खुद ही अपना कनेक्टर मैनेज करो और वो सब करो. सो SHIR आर मोस्टली यूज फॉर ऑन प्रेम डिवाइसेस, एंड इफ़ यू वांट टू मैनेज योर ओन इंटीग्रेशन रन टाइम, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, कॉस्टिंग, एवरीथिंग, तो वो आप SHIR इज़ यूज फॉर. Azure on the other hand, Azure is doing that. It has pre-built connectors. If that pre-built connectors is not present, then by default you have to go for SHIR. ठीक है. आपका once your SHIR is developed, then we will go for linked service. So linked service is nothing but पाइपलाइन के टर्म में एक बार अपने वॉल फिट कर दिया. वॉल फिट करने के बाद ना उस पर एक लीकेज वगैरह ना हो करके हम कुछ और एडजस्टमेंट देते.
वो डेफिनेशन वाइज डोंट गो फॉर इट, बट लिंक सर्विस में ना जैसे अगर आपने एक डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, तो वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन, देन विच डेटाबेस टू चूज। डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेसेस रहते हैं, राइट। उस डेटाबेस में सपोज मैं मेरे एक दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट किया, लेट्स से ग्रोसरी का एग्जांपल ले रहे हैं, हमने वॉलमार्ट को एक्वायर किया था, तो वॉलमार्ट के डेटाबेस को मैंने कनेक्ट किया या फिर वॉलमार्ट के नेटवर्क को मैंने कनेक्ट कर लिया। इंटीग्रेशन रन टाइम क्या करता है, नेटवर्क में घुस जाता है, फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनाती है। लेकिन उस नेटवर्क में मैं फाइल सिस्टम एक्सेस करनी है मुझे, या मुझे डेटाबेस एक्सेस करना है, दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस आर नथिंग बट योर लिंक्ड सर्विस। डेटा टाइप्स रहते हैं मोस्टली, आपका CSV रहेगा, पार्के रहेगा, है ना, या फिर एक डेटाबेस है। दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर सिलेक्टिंग फ्रॉम आवर सोर्स इज़ नथिंग बट योर लिंक सर्विस। डेटा सेट इज़ नथिंग बट योर पानी का फ्लो, है ना। पानी का फ्लो जैसा कम ज़्यादा करना है तो हम उसमें ऑप्शन ले लेते कि छोटा वाला ले लेते ताकि कम फ्लो। डेटा सेट इज़ नथिंग बट योर स्कीमा और टेबल स्ट्रक्चर, कि मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं एक CSV फाइल लूँगा, CSV फाइल में मुझे सिर्फ 12 कॉलम वाली फाइल चाहिए या फिर वैसा, तो दैट इज़ नथिंग बट योर डेटा सेट। कंट्रोलिंग ऑफ योर डेटा, कितना आएगा कितना जाएगा। और ये मोस्टली पैरामीटराइज ही रखते लोग, कंट्रोल पैरामीटराइज रहते कि इन केस 15-20 कॉलम वाला फाइल आ गया तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए वैसा। सो दिस इज़ ऑल बेसिक इंटीग्रेशन रन टाइम। इन आवर सिनेरियो हम यहाँ पे, हमारे केस में हम इंटीग्रेशन रन टाइम अगर हम यहाँ पे गए, सो योर लिंक सर्विस में हम एक लिंक सर्विस बनाने को देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अजोर इंटीग्रेशन रन टाइम अपने जो सिनैप्स के साथ है वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। सिनैप्स बोलता हूँ, ADLS Gen 2 उसके साथ बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आई ट्राई टू सी लिंक सर्विस में आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन। सो हियर आई एम सिलेक्टिंग फॉर एग्जांपल ADLS Gen 2 ऑलरेडी बना हुआ है, बट फॉर नाउ मैं इधर ये करूँगा। सो यहाँ पे हम ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम है, यहाँ पे आप अपना सेल्फ होस्टेड बना सकते हैं, सेल्फ होस्टेड। तो यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे। आई विल राइट इट एज सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम। दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पज, वी विल नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है। एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग टू इंटरव्यूअर की क्या क्या किया है, तब आप ये वाली इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क टीम इज मैनेजिंग दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर स्टफ दैट वी आर डूइंग, बट एज अ डेटा इंजीनियर इट इज़ गुड टू नो कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। सो प्राइवेट नेटवर्क सपोर्ट इज रियलाइज बाय इंस्टॉलिंग इंटीग्रेशन रन टाइम टू मशीन। तो एक एप्लीकेशन रहता है, SHIR का एप्लीकेशन रहता है, वो आपको अपने वर्चुअल नेटवर्क पे इंस्टॉल करना है। नाउ वी आर डिगिंग डीप इन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो हमने कनेक्टिविटी के तीनों एस्पेक्ट, इंटीग्रेशन रन टाइम, लिंक सर्विस, डेटा सेट समझ लिया है। अब हम, या फिर इसी के नीचे में SHIR को कैसा कनेक्टिविटी, एक स्ट्रक्चरली कैसा दिखता है ना, वो देख रहे हैं हम। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, या फिर मैं एक और कैनवास बना लेता हूँ। कंप्यूटर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड Azure। Synapse, ठीक है, ये Synapse है, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन का ये कॉन्सेप्ट ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो नाउ आवर सिनेरियो इज़ कि हमारा ऑन प्रेमाइज हमारा एक नेटवर्क या सर्वर होस्टेड है। उस पर्टिकुलर में से ऐसे बहुत सारे क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कैसे रहती है, ये एक बाईपास, जैसे मैंने बताया था, बाईपास वर्चुअल मशीन बना लेती है, ठीक है। ये बाईपास वर्चुअल मशीन है, इधर मैं बाईपास वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो ये एक वर्चुअल मशीन वो क्रिएट कर लेती है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है।
ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से अवर ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, ग्रोसरी जो हमारी एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़िलहाल क्लाउड पे माइग्रेट कर रही है ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स का नेटवर्क है, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक वो बाईपास वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, और ये बाईपास वर्चुअल मशीन में हम ये जो अपना एक एस एच आर रहता है, दिस इज़ नथिंग बट योर एस एच आर एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा था, ये एक एप्लीकेशन मिलता है, ये एप्लीकेशन मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। वी विल नॉट डू इट, वी आर जस्ट लर्निंग इट कॉन्सेप्चुअली, मेक अ नोट ऑफ इट क्या होता है इन केस वो डेप्थ में पूछे इंटरव्यू, ठीक है। और ये एप्लीकेशन में जो एंड पॉइंट्स वगैरह जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग रहते हैं, हम वो सिनैप्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली वर्चुअल मशीन अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहती है, राइट। सो ऐसा वो काइंड ऑफ एक फ्लो रहता है। और अगर मैं इसको एक ब्लॉक अगर मैं क्रिएट करूँ, टू बैक, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतना पार्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका अजोर सिनैप्स है। सो दिस इज़ हाउ द फ्लो लुक्स लाइक। तो ये जो एप्लीकेशन अभी वो डाउनलोड करके देगा, ये मुझे मेरे बाईपास वर्चुअल मशीन में देना है, जिस पे सिर्फ सिलेक्टेड आईपीज ही इन्वॉल्व है, इसका जो भी आईपी रहेगा दैट पर्टिकुलर, इसका ये आईपी एक में के साथ बेसिकली इधर अलाउड ही रहेगा, इतना ही यही अलाउड रहेगा, एंड फिर बाईपास के थ्रू अपन डेटा यहाँ से लेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी अपना डेटा रहेगा, जो फाइल रहेगी, वो यहाँ से ऐसे नेटवर्क फ्लो होता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वी विल नॉट डू इट अगेन, आई एम सेइंग, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने बोलेगा, वो इंस्टॉल मुझे अपने इस पे देना है, और फिर एक ब्रिज बनाना है जैसा हमने देखा था। सो ओवरऑल ऐसा ही रहेगा। फिर इसमें वो कीज़ वगैरह देना है, ठीक है। सक्सेसफुली अभी ये फ़िलहाल डिसेबल है, इनेबल, हाँ। तो इसमें वो अभी वंस यू हैव डिप्लॉयड इट, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपका सर्वर है, यहाँ पे टेबल्स है, 100 टेबल्स है, उसको सिनैप्स पे लेके जाना है, कैसे करोगे। तो डेफिनेटली जब आप नेटवर्क मैनेज कर रहे हो, तो उसमें का जो जितना इनकमिंग डेटा है, कितना ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, वो उसका जो मेमोरी है, एवरीथिंग रिक्वायर्स रैम, ठीक है। इवन नेटवर्क्स आर रिक्वायरिंग रैम। सो वो जो बाईपास से डेटा अगर ये फेच कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़े सर्वर्स है ना, इनके पास ज़्यादा मेमोरी है, सो ये ज़्यादा फेच करने की कैपेसिटी रखते हैं, 100 टेबल्स भी कैप्चर करने की कैपेसिटी रखते हैं। बट अपना जो वो बाईपास वर्चुअल मशीन है, उतनी कैपेसिटी है क्या, है ना, ये जो सर्वर यहाँ पे होस्टेड है, इस पर मैं सिलेक्ट स्टार फॉर 1 बिलियन क्वेरीज का रो हिट कर रहा हूँ, इज़ इट एबल टू सर्व दैट, है ना। इफ़ इट इज़ नॉट, देन अपने को यहाँ पे लोकली अपने को रैम, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके इट हेल्प्स। सेम इसका भी, इफ़ यू वांट टू स्पीड बढ़ाने, नंबर ऑफ वर्कर नोड्स, जैसा अपन ने स्पार्क में देखा था, सो यू इंक्रीज दिस नोड्स लाइक दिस, मल्टीपल नोड्स पे आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट करके फेच कर सकते हो। सो दिस इज़ जो सेम कॉन्सेप्ट स्पार्क में है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रोसेस करो, सेम यहाँ पे मल्टीपल नोड्स क्रिएट करो, कनेक्टिविटी क्या कह सकते, पैरेलल प्रोसेसिंग इंक्रीज करो, और अपना डेटा बढ़ाओ। दिस इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग। सो इंटरव्यूअर कभी सिनेरियो बेस्ड अगर ऐसा सवाल पूछे कि योर ऑन प्रेम सर्वर्स है ना, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, स्लो है, या फिर यू हैव टू माइग्रेट 10 years ऑफ डेटा, हाउ यू विल डू इट। सो दिस इज द सिनेरियो दैट यू कैन से वी कैन इंक्रीज वर्कर नोड्स at your network side to support that kind of migration. You can also increase your capacity RAMs of the server itself to fetch that entertain that many you can say queries like this, or you can use parallel parallel parallelism, जो parallelism का concept है स्पार्क का, पैरेलली प्रोसेस करो। सो सपोज 10 साल का डेटा है, तो 10 साल का आपको 10 क्वेरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू योर ईयर, और फिर वो फेच करना है, जिससे पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाता है, सर्वर पे लोड कम आता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो कभी कभी पूछते हैं, बट इट इज़ फॉर वेरी सीनियर एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन से थिंग, ठीक है। इंस्टॉल SHR एप्लीकेशन, प्रोवाइड credentials to the VM where it is installed, सिंपल एज दैट। बाकी और डिटेल में पूछे नोट्स कितने कैसे होते हैं, वो बोलना दैट नेटवर्क टीम वाज डूइंग इट, सिंपल एज दैट।
इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है। सो अभी हम कमिंग बैक टू अवर, आज शायद ज़्यादा टाइम इसमें चला गया। सो ऐसे कीज़ वगैरह रहेंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इंटीग्रेशन, रन टाइम। सो मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दिस, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे SHR नहीं करेंगे, हम अपना बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखेंगे। की क्या है? सर्विस प्रिंसिपल, सिस्टम असाइन, मैनेज आइडेंटिटी, यूज़र असाइन, मैनेज आइडेंटिटी। तो इंटीग्रेशन रन टाइम में भी कुछ कुछ चीज़ें पे सिक्योरिटी रहती है। जैसे कल अपन देख रहे थे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर हम डेटाबेस से कनेक्ट किए रहते डेटाबेस से, तब हमें SQL सर्वर एडमिन, अपन ने सर्वर में कभी कभी आप डालते हो ना कि लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड, या फिर MFA, आप अपना यूज़र आईडी डाल दो, वी विल अलाउ इट। सो फॉर एक्सेसिंग योर ADLS आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे: अकाउंट की, SaaS URL, सर्विस प्रिंसिपल, सिस्टम असाइंड, यूज़र एंड मैनेज्ड आइडेंटिटी। सो फ़िलहाल इसके लिए मैं अकाउंट की रख रहा हूँ। हम वो अकाउंट की कहाँ पे रहता है वो भी देखेंगे। सब्सक्रिप्शन, स्टोरेज, अकाउंट नेम। सो हम यहाँ पे वर्जन 2, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन, सक्सेसफुल, ठीक है। होता ऐसा है कि सिक्योरिटी के चक्कर में ना दो चीज़ें और यूज़ होती है, एक मैनेज्ड आइडेंटिटी और सर्विस प्रिंसिपल। दिस इज़ समथिंग हम जब सिक्योरिटी वाला पार्ट का देखेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे, क्योंकि ये अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्विस प्रिंसिपल एंड मैनेज्ड आइडेंटिटी? सर्विस प्रिंसिपल हम क्रिएशन जब देखेंगे तब वो क्या डिफरेंस रहता है, दैट ऑल्सो विल सी। सो कनेक्शन इज सक्सेसफुल। सो नाउ दिस इज योर लिंक सर्विस, दिस इज योर फर्स्ट लिंक सर्विस। सो nomenclature हमेशा, if they are asking you to showcase, always follow this nomenclature: link service, ADLS gen 2, ADLS gen 2 v2, basically the name that we are है ना, learn. So we'll create a link service already present है, but we are still again creating, nothing we are doing additional to it. और वो पाथ वगैरह भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन था पाथ वगैरह देने का, दैट वी कैन बाय डिफ़ॉल्ट गिव इट, ठीक है, टू पाथ। बट अभी के लिए हम इसको ये करते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमने कनेक्टिविटी में IR ऑलरेडी हम अजोर इंटीग्रेशन रन टाइम का कर रहे हैं, तो वो सेटअप नहीं करना, हम लिंक सर्विस हमने बना ली। सो दिस इज़ द वन दैट यू हैव डन राइट नाउ। नाउ वी विल गो टू पाइपलाइन। अगेन हमारा पाइपलाइन है 0 टेस्ट। अब हम यहाँ पे सोर्स लेंगे। अब ये डेटा सेट बोल रहा है, ठीक है। अभी हमने ADLS gen 2, हमारा डेटा CSV है। सो अर्लियर एक्सेल, बहुत सालों पहले एक्सेल नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं धीरे धीरे। फ्लैट फाइल्स रहे तो आप बाइनरी यूज़ कर सकते हो, पार्के एज अ सोर्स ले सकते हो। ORC and XML is another file format, we'll see for this. Naming convention, data set, sample, learn, लिंक सर्विस जो भी हमने बनाई थी LS ADLS gen 2 वर्जन 2 लर्न, ये डिफ़ॉल्ट वाला प्रेजेंट है। यहाँ पे हम उसमें उसका रूट फोल्डर वगैरह पैटर्न जैसा अपन गूगल ड्राइव में देखते हैं, कंटेनर में जाओ, फिर हमारा सोर्स वगैरह दे देंगे। ओके, विल गो टू सोर्स। अभी के लिए आई एम सिलेक्टिंग जस्ट सोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था डेटा सेट और टेबल स्ट्रक्चर, हियर मोस्टली इट इज़ पैरामीटराइज्ड। गिव मी अ मोमेंट। या पैरामीटराइज्ड रहते हैं। पैरामीटराइज मतलब हम उसमें वैल्यूज़ पास करेंगे और उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो टेबल का स्ट्रक्चर कम ज़्यादा होगा। इंटरनली ऐसा होता है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने ADLS में देखा था, राइट, हम ADLS भी ओपन कर रहे हैं साइड बाय साइड, ADLS gen 2। सो जो हमने हमारे रिसोर्सेज बनाए थे सिनैप्स वर्जन 2, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स है, ठीक है। कंटेनर, सोर्सेस, सो सबका स्ट्रक्चर अलग है। हमने कैगल ग्रोसरी डेटा सेट में ऑलरेडी देखा, सबका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर जो डेटा सेट है कम ज़्यादा वो दैट इज़ हाउ यू कंट्रोल बाय मेकिंग इट पैरामीटराइज। हम ये नाम वहाँ पे शेयर करेंगे तब जाके वो
और डायनेमिकली दैट पर्टिकुलर डेटा सेट विल बी वर्किंग. सो इसीलिए अभी मैंने उसका बस सोर्स पे ही छोड़ दिया है, बाकी यहाँ पे हम पैरामीटराइज बना लेंगे. सो ये मैंने क्रिएट कर लिया है. सो अपना एक डेटा सेट बन गया. अभी सिंक देखते हैं. सिंक मोस्टली हम नया डेटा सेट बनाएंगे. नया डेटा सेट में हम लेट से हम ADLS Gen 2 बनाएंगे. स्टोरेज वापस हम ADLS ही ले रहे. यूजुअली मैं फ्लो फिर से एक बार बताऊंगा. इस बार हम उसको ORC नहीं पार्के में बनाएंगे. CSV टू पार्के जो कन्वर्जन रहता है यूजुअली नोटबुक में जब अपन राइट करते तो रीड डेटा फ्रेम इनटू CSV देन राइट इनटू पार्के, ऐसा है. यहाँ पे डायरेक्टली आपकी एक कॉपी एक्टिविटी भी कन्वर्ट कर देती है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा सेट पार्के लर्न. सेम लिंक सर्विस जैसे मैंने आपको बताया था. लिंक सर्विस का हायरार्की डेटा सेट में आपका डेटा टाइप वगैरह क्या है वो सब डिफाइन होता है. तो सेम लिंक सर्विस से भी काम चल जाएगा यहाँ पे. कंटेनर इधर हम ब्रॉन्ज में डालेंगे. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इनिशियल कॉपी एक्टिविटी. फ्लो हम देखेंगे क्या क्या रहेगा. मैं एक और हायरार्की फ्लो डायग्राम फिर से बताऊंगा. हम मेडालियन आर्किटेक्चर का फर्स्ट स्टेप हम डिप्लॉय कर रहे हैं. सो अपना पहला स्टेप रहेगा सोर्स पे ये करने का. इधर फिलहाल इमेजिनरी सोर्स हमने क्रिएट किया है इन योर ADLS. वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें जैसा मैंने यहाँ पे बताया था हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन का, हम यहाँ पे करते हैं. तो फॉर नाउ इफ़ आई वांट टू यूज़ इट सोर्स, तो जो भी आपका सोर्स फोल्डर है तो जो भी आपका सोर्स है ना वो आपका सोर्स फोल्डर फ़िलहाल अज्यूम करो ये ADLS वाला ये है. अभी हम सिंस वी कैन नॉट लाइक वी आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट, सोर्स वगैरह सर्वर वगैरह डिप्लॉय करना पड़ेगा. सो अभी के लिए सोर्स फोल्डर ये है, यहाँ से हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं. ये सेम सिनेरियो आपकी कॉपी एक्टिविटी जो है ये, इसको मैं छोटा कर देता हूँ. सो दिस पर्टिकुलर कॉपी एक्टिविटी वी आर ट्राइंग टू डू इट. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस. मैंने ब्रॉन्ज दे दिया है और हमारा हमारा लैंडिंग जोन ब्रॉन्ज या रॉ पे हम डेटा एज इज डाल देते हैं. सो हमने अभी सेट कर दिया अपना ये कॉपी हम फ्लैटन हायरार्की. सो इसमें कॉपी बिहेवियर अगर आप देखोगे ऑप्शंस क्या क्या है, मर्ज, प्रिजर्व हायरार्की, फ्लैटन हायरार्की. सो इट्स नथिंग बट जब आप फाइल्स डाल रहे हो तो मर्ज होना चाहिए, फ्लैटन होना चाहिए, मतलब रॉ एज इज जैसा फ्लैट क्या बोल सकते हैं, सिंपल फाइल फॉर्मेट में ही फ्लैट होके चले जाने थे वैसा. तो वो एक ऑप्शन रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी सिलेक्ट फ्लैटन हायरार्की ओनली. कॉन्करेंट कनेक्शंस इज समथिंग कितना डेटा क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेरीज कॉन्करेंट कनेक्शन कितना जाना चाहिए, दैट पर्टिकुलर थिंग इट इज़. ठीक है. ब्लॉक साइज वगैरह वी आर फिलहाल के ये नहीं, मैपिंग ऑप्शन रहता है. बट वेंस वी आर कनेक्टिंग टू टेबल्स जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन रहता है तब वो हो सकता है. अभी के लिए मैं फ़िलहाल एक काम कर दूँ आपको, एक सिंपल अभी के लिए हम डायनेमिकली बिना जंप किए आई विल जस्ट गो टू अ सैम्पल फाइल. कंटेनर्स, सोर्स, एक सिंपल कॉपी एक्टिविटी एक अभी के लिए सैम्पल रन करें. आई विल जस्ट सिलेक्ट K-cities. सिंपल फाइल है, K-cities है. प्रीव्यू डेटा करो, डेटा दिख जाएगा. ऑल्सो चेक हियर कि क्या क्या हो रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट रो एज अ हेडर सिलेक्टेड नहीं रहता है, तो ये चेक कर लेना कि बराबर है या नहीं, वरना इसको सिटी ID को भी एज अ कॉलम ट्रीट करे, वैल्यू ट्रीट करेगा. सो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ देयर. और हम सिंक में पार्के में हम राइट करें फाइल नेम, लेट्स से फाइल नेम इसके लिए दे देते हैं सैम्पल डॉट पार्के. ठीक है. ये डायनेमिक कंटेंट का जो ऑप्शन आता है उसमें अपन डायनेमिकली जो मैंने बताया था मल्टीपल, अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल रन करके दिखाने के लिए मैं बस एक सैम्पल क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. हमने हमारा सिंक डिटरमाइन करा, हमने हमारा ये देख रहा है एक डीबग मोड, डीबगिंग जैसे अपन करते कोड में, डीबग करो, रन करो, समथिंग लाइक दैट. लेट्स सी.
कितने नंबर ऑफ क्या है, पार्के सिंक है अपना, डिलिमिटेड टेक्स्ट सोर्स है, CSV टू पार्के, वी आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर स्टफ, showing that. ठीक है, इट इज़ सक्सीडेड, 20 सेकेंड इट टुक। क्या है, 2.17 KB की एक सिंपल फाइल है, 96 रोज़ है, वो उतना उतना एज इज़ हो गया। ये सिंपल आपका स्टोरेज है जेन टू जेन टू, बहुत बेसिक है। वी यही होता है ऐसा नहीं है। अभी अपन इसका नेक्स्ट वर्जन देखेंगे, बट ये फॉर लर्निंग पर्पज़ या फिर एक जस्ट सैम्पल के लिए आई हैव जस्ट शोन यू। नाउ सोर्स में हम गए, ब्रॉन्ज में गए, सैम्पल पार के बन गए। हमने नाम जो दिया सिंपल एज दैट। अभी हम एक व्हाट यू कैन से, अभी हम इसको डायनेमिक करेंगे। आज हम डायनेमिक वाला पार्ट तक देखते हैं, टुमारो विल कंटिन्यू विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर पार्ट। ठीक है, अभी डायनेमिक इसको अगर करना है दो, अब ये एक पार्ट हो गया। अब इधर ना बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल इसको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, सिंक में अगर मैं इसको भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, फाइल नेम वगैरह नहीं दिया है, फाइल नेम जो चाहिए सोर्स और ये। अब हम इसको वैसे रन करके देखते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। राइट नाउ पहले वाला ऑप्शन जब मैंने रन किया था, दिस फर्स्ट रन, इट वाज जस्ट सिंपल पॉइंटिंग टू कंट्रीज, राइटिंग इज एज अ सैम्पल पार्क है। नाउ आई एम रनिंग एंड लेट्स सी हाउ इट विल लुक। सो इट सेज कि पैरामीटर शुड बी देयर, तो आपको उसको देना पड़ेगा। जो फाइल पाथ है लास्ट वाला, उसमें आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। वैलिडेट करो फाइल path at the data set of the copy, wildcard name is there. So let's give this as sample1.parquet. ठीक है, now let's see what it shows. फाइल पाथ डेटा सेट है फॉर wildcard name is required, copy में merge file must be syncs. ठीक है, क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि हमने सोर्स में फाइल नेम नहीं दिया है, और बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स में क्या हो रहा है, वी हैव मल्टीपल फाइल प्रेजेंट। सो मर्ज बिहेवियर सेलेक्ट करो और वो सब करो। इट इज़ आस्किंग दैट लिस्ट ऑफ फाइल पाथ इन डेटा सेट, वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ अगर बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिकली। अब हाँ, ये वाला अगर मैं देखूँ कंटेंट में, मैं यहाँ पे सोर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू रन इट। कॉपी बिहेवियर मस्ट बी मर्ज, आई विल सिलेक्ट दिस एज मर्ज। ठीक है, नाउ वी विल सी डीबग। पहला वाला सिंपल एक सैम्पल सिटी फाइल है, उसको पार्के में स्टोर करके रखा है। मैं अभी इसको रन किया हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तब तक हम ब्रॉन्ज में जाते हैं। इसको ऐसे आप क्वेरी कर सकते हो सीक्वल का, विल रन इट। दिस इज़ नथिंग बट योर सर्वरलेस बिल्ट इन, जो अपन रन कर रहे हैं, जो मैंने पहले से बता के रखा था। अभी ओके, अर्लियर एक सिंपल फाइल थी, 20 सेकंड लिया था। अभी अपने ज़्यादा नंबर ऑफ फाइल है तो इट विल टेक मोर टाइम, सिंपल एज दैट। ये अपना पार्के फाइल इज़ वर्किंग फाइन, अपन उस पर सीक्वल भी रन कर सकते हैं, जैसा अब मैंने दिखाया था। राइट क्लिक करो एट दैट पर्टिकुलर वन एंड यू क्वेरी इट। नाउ सी, ओके 33 सेकंड में इसने सारे कॉपी चीज़ें कर लिए। क्या क्या किया है इसने, 63 MB का रिकॉर्ड किया, नंबर ऑफ फाइल 7, सबको ये किया है, और इसको फाइल्स रिटर्न 1। क्यों, क्योंकि मर्ज पैटर्न बिहेवियर अपन ने किया है। अगर मैं अभी फिर से यहाँ पे जाऊँ हमारे ब्रॉन्ज में, रिफ्रेश करूँ, sample1 पार के आ गए। हाउ इट विल लुक, लेट्स सी। यहाँ क्योंकि यहाँ पे इसने 7 फाइल को मर्ज करके एक बनाया है, तो कैसे बनाया है लेट्स सी। क्वेरी करूँगा, सी यहाँ पे उसने सारे प्राइस, कैटेगरी आईडी, मॉडिफाइड डेट, सारे चीज़ें ऐड कर दी, और कुछ ना कुछ उसने सबको मर्ज कर दिया है एक साथ। बाकी 7 फाइल्स का जितना भी स्ट्रक्चर है, वैलिडिटी और वो सब उसने ऐड कर दिया है। कुछ कुछ जगह पे नल्स है, कुछ कुछ जगह पे वैल्यूज़ रहेंगे, एग्जैक्टली लाइक दैट। सो दिस इज़ हाउ द इट वर्क्स। बट हमारा एम ऐसा है था कि हमें 7 फाइल्स आ गए हैं, 7 एज इज रन होने चाहिए। मैं काम करता हूँ, what I'll try to do is, we can introduce this particular
एक डिफरेंट रिसोर्स करने का देखेंगे, इतना सिंपल नहीं करते. लेट्स ट्राई दिस. आई विल चेक फॉर दिस पार्ट जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे, मैंने बहुत इनिशियली ग्रोसरी डेटाबेस बनाया था, हम इसको कनेक्ट करके हम हमारे इसको ग्रोसरीज में हमारे जितने मेन टेबल्स है जो अपन ने यहाँ पे बनाए थे, ये सब इस टेबल को हम सिनैप्स में लेके आएंगे. दिस इज़ जस्ट अ यूज़ केस, लेट्स पार्क इट फॉर नाउ, बट आई ट्राई दिस. इसको हम हमारे कंटेनर्स में यहाँ पे ब्रॉन्ज में सारे टेबल्स एज अ पार के सेम नेम के साथ हम स्टोर करने को देखेंगे. दिस हाउ द यूज केसेस, बट दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल वे. सो द सेकेंड वन, द वन दैट आई शोड यू, ये होता नहीं है. इसको प्लीज़ जस्ट फॉर अ लर्निंग और दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है, मर्ज फाइल्स हो गया या फिर सोर्स में मैंने ये दे दिया, तो आप देख सकते हो वाइल्ड कार्ड पाथ में जब स्टार देते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम even in writing your notebooks, when you want to select all the files, the star is something that if you write it at the path, even in while reading in your Databricks notebooks or in your Synapse, if you give the star part, वो सारे फाइल्स को ले ले simple as that. अब हम इसको डायनेमिक बनाएंगे